सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, बताइए ट्रेडिंग के लिहाज से रणनीति कहाँ बनाए? वेल प्रशांत जी, मुझे लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से रणनीति यहाँ पर दो स्टॉक्स मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। मेरा पहला स्टॉक यहाँ पर रहेगा वो है देवयानी इंटरनेशनल में। बिकॉज स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर देखें तो पिछले कुछ टाइम से एक साइडवेज मोमेंटम था, उसके बाद में एक प्रीवियस स्विंग हाइस के आसपास में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। लेवल था करीब 175 178 को, जिसको अच्छा एक सरपास किया है। अच्छे ब्रेकआउट्स मिले हैं उन लेवल्स के, और लास्ट 3 डेज से जो है वो कंटिन्यूसली मोमेंटम स्टॉक के अंदर बना हुआ है। मुझे लगता है ये फर्दर अपवर्ड मोमेंटम और कंटिन्यू करने के लिए जो है वो लाइक रुका हुआ है यहाँ पर, और फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करने की स्ट्रेंथ रखता भी है। तो करीब 188 के आसपास से यहाँ पर बाइंग की सजेशंस रहेंगे। 180 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल मुझे 200 तक के लिए लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। वहीं मेरा दूसरा स्टॉक है वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। स्टॉक जो है वो अपने 150 डीएमआर के पास में मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में कुछ कंसोलिडेशन फेज है जो कि स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड स्टॉक जो है वो अपने वर्ज ऑफ ब्रेकआउट्स पर है, यानी कि नियर टर्म में बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक क्या है, इन लेवल्स के ब्रेकआउट्स देखने को मिलने चाहिए। वॉल्यूम्स इनिशिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में आरएसआई पर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर फॉर्म हुआ है। सो सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर एक बुलिश ब्रेकआउट्स को इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बाइंग की सलाह रहेगी। 2870 अराउंड दी सीएमपीस के इसी के पास में ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस से एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रहेगा 2768 का। हायर साइड में यहाँ पर दो टारगेट सजेस्ट करूंगा। पहला टारगेट रहेगा 2980 और दूसरा टारगेट जो है वो 3100 तक के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 2980 और 3100 तक के लक्ष्य के लिए, देवयानी इंटरनेशनल 200 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। और सचिन, जरा ग्रीव्स कॉटन को अपने रडार पे लाइए। जबरदस्त तेजी हम देख रहे हैं, लगभग 18% ऊपर इस वक्त ग्रीव्स कॉटन का स्टॉक। इसके अलावा बिल्कुल जुदा क्षेत्र है कोचीन शिपयार्ड, यहां पर भी हम एक मजबूती देख रहे हैं 5% ऊपर। तो जरा इन दोनों स्टॉक पर राय दीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ग्रीव्स कॉटन की। एंड लास्ट टू लास्ट वीक में भी एक फर्दर मोमेंटम हमने यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ देखा था। लेवल्स थे जो ब्रेकआउट्स के जोन्स थे वो थे 200 के। उस लास्ट टू लास्ट वीक वो मोमेंटम कंटिन्यू करने के बाद में लास्ट वीक में थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज होता हुआ नजर आया, और अभी वापस से आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट्स पर अगर देखिए तो एक फ्लैग का बुलिश फ्लैग जैसे पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं, जिसके ब्रेकआउट्स आज के ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू होते हुए कंफर्म होते हुए नजर आए हैं। एंड स्टॉक के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशंस में। साथ ही साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी बना हुआ है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम जो है वो और फर्दर कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 295 और 300 तक के भी लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस से बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। बट यस, अगर कोई भी डिप मिलती है अगेन से करीब 270 268 तक के लिए, तो डेफिनेटली वहां से पोजीशन इनिशिएट की जा सकती हैं। और अगर 268 के आसपास के लेवल से पोजीशन इनिशिएट होती हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पर देना बहुत जरूरी रहेगा, और वो स्टॉप लॉस रहेगा 252 का। सो 268 270 इस रेंज में एक बार बाइंग की सलाह रहेगी 252 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है एक बार 300 तक के लिए स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा स्टॉक विच इज कोचीन शिपयार्ड। एक साइडवेज मोमेंटम पहले हमने कुछ टाइम पहले देखा है, उसके बाद में एक ब्रेकडाउन 1600 के आसपास से कंटिन्यू हुआ है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक शॉर्ट कवरिंग मूव, एक पुल बैक मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। हालांकि मोमेंटम रीडिंग्स पॉजिटिव इंडिकेशंस यहाँ पे इंडिकेट करते हुए दिख रहे हैं, बट ऑन दी हायर साइड में मुझे लगता है अभी भी थोड़े से हर्डल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं। और ऑन दी हायर साइड 1580 1600 वही एक इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है स्टॉक के लिए। आज का जो मोमेंटम है दिस इज जस्ट अ पुल बैक मूव जो कि आज नजर आ रहा है। मुझे लगता है एक से दो ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पर देखने होंगे स्टॉक को। अगर स्टॉक के अंदर थोड़ा सा भी साइडवेज मोमेंटम या कंसोलिडेशन अराउंड दिस लेवल 1550 1540 के आसपास देखने को मिलता है, तो फिर पॉसिबली 1600 के ब्रेकआउट्स कंफर्म होते हुए नजर आएंगे। सो अल्टीमेटली बाइंग के लिए 1600 विल बी द गुड लेवल। अब द लेवल ऑफ 1600 अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबली मोमेंटम जो है करीब 1680 और 1700 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो ये राय है ग्रीव्स कॉटन और कोचिन शिपयार्ड पे सचिन जी की तरफ से। लेकिन इसी बीच देखते हैं कि पास वापस आना चाहूँगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन के चैंपियन में तेजस जी ने लुपिन का शेयर बताया है, और आज फार्मा इंडेक्स भी काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या फार्मा क्षेत्र में और भी कोई स्टॉक्स है जिन पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है?
हाँ जी, बिल्कुल अंश, मेरी नज़र यहाँ पर जो है कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं। पहला तो लुपिन ही है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर तेजस जी ने रिकमेंड किया है। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो रडार पर है वो है लॉरस लैब। एक अच्छे ब्रेकआउट स्पिन एंड फॉर्मेशंस यहाँ पे बने हैं और उसका एक ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशंस में कंफर्म किया है। सो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। अपसाइड पोटेंशियल मुझे करीब 620 625 तक के लिए लग रहा है। इसमें ऑलरेडी मैंने एक रिकमेंडेशन सजेस्ट किया हुआ है आपके चैनल पर। इसके साथ-साथ ही अगर मैं और थोड़ा-सा फोकस करूँ अदर साइड में, तो एक नाटको फार्मा यहाँ पर एक फर्दर रिवर्सल्स इनिशिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा स्टॉक है ग्लेनमार्क। एक साइडवेज मोमेंटम के बाद में लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशंस में ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। लेवल्स थे 1570 1580 के, उन लेवल्स के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबली मुझे लग रहा है एक बार 1650 1670 इस रेंज को टेस्ट करना चाहिए ग्लेनमार्क फार्मा को। तो यहाँ पर भी एक बार बाइंग के लिए देख सकते हैं। डाउन साइड्स में सपोर्ट एरियाज हैं स्टॉक के, वो है नियर अराउंड 1530 के। सो दैट कुड बी लाइक कंसीडर एज एन स्टॉप लॉस, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। सो 1530 के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार ग्लेनमार्क में बाइंग के लिए देख सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट 1650 1670 हो सकता है। फोकस करेंगे उन शेयरों पर जिन पर ब्रोकरेज बुलिश हैं। जी हाँ, सबसे पहले लेकर आइए JSW इंफ्रा। और JSW इंफ्रा पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट में बाई की रेटिंग रखी गई है, लक्ष्य को बढ़ाया गया और लक्ष्य रखा गया है 375 रुपए प्रति शेयर का। कहा गया है कि साल 2025 की टॉप पिक्स में से एक है JSW इंफ्रा। क्षमता विस्तार से ग्रोथ को सपोर्ट मिलने वाला है। बड़ा मार्केट शेयर हासिल करने के लिए ये कंपनी तैयार है और जो क्षमताएं हैं उसका विस्तार होने की वजह से कई फ्रंट पे कंपनी को फायदा होगा। तो JSW इंफ्रा पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट। दूसरा, इंडसइंड बैंक लाइए जरा, इस पर डैम कैपिटल की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है और लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिया है। तो इन सब के बीच में खास तौर पे इंडसइंड बैंक और इसके अलावा अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आई है JSW इंफ्रा पे, इन दोनों स्टॉक पर बताएं सचिन, क्या राय बन रही है आपको? जी प्रशांत जी, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम इंडसइंड बैंक पर। एक रिबाउंड देखने को मिला है, एक रिवर्सल देखने को मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिकॉज ये रिवर्सल्स को कंफर्म होने के लिए, बिकॉज आज के लाइक लंबे कंसोलिडेशन, साइडवेज मोमेंटम और ड्रॉडाउन के बाद में यहाँ पर जो है वो एक रिवर्सल मूव आज के ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला है। हायर साइड में अभी भी स्टॉक एक इमीडिएट रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है विच इज नियर अराउंड 980। मुझे लगता है कि जब तक उन लेवल्स के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, कुछ रिवर्सल्स यहाँ पे कंफर्म होते हुए नजर नहीं आएंगे। सो आई वुड से यहाँ पर एक बार वेट करना चाहिए 980 के लेवल्स को ब्रेक होने का। 980 के अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली अप मूव जो है वो करीब 1050 1080 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए 900 के एक अच्छे सपोर्ट्स जो स्टॉक के अंदर बने हुए हैं। सो 980 के ऊपर ही यहाँ पर बाइंग की सलाह मेरी साइड से पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि है JSW इंफ्रा। वेल, स्टॉक जो है वो अपने एक इमीडिएट सपोर्ट से रिवर्स होता हुआ नजर आया है। सपोर्ट जोन से करीब 305 के आसपास के उन लेवल्स 305 308 अराउंड दैट लेवल्स के अराउंड से जो है वो स्टॉक के अंदर एक फर्दर रिवर्सल मिला है। 50 एंड 100 DMS के एक अच्छे सपोर्ट जोन थे वो, जो कि स्टॉक ने टेस्ट किया और वहां से रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर एक स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है ऑन द पॉजिटिव साइड में, बिकॉज अनदर इंडिकेटर्स पर थोड़ा सा फोकस करें, RSI पर, वॉल्यूम्स पर एंड अलॉन्ग विद दिस मूविंग एवरेजेस जो कि हमने डिस्कस किए हैं, ऑल आर इंडिकेटिंग सम पॉजिटिव स्ट्रेंथ। और फर्दर स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है कमिंग डेज में वो और इनिशिएट होता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड में पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है अभी के लिए करीब 335 340 तक के टारगेट्स, डाउन साइड में 305 के आसपास के जो सपोर्ट एरियाज है उसको एज एन स्टॉप लॉस कंसीडर किया जा सकता है। अपसाइड पोटेंशियल 335 340 के टारगेट्स के लिए।